जो हमारे नाक का जो अंदर का जो फ्रेमवर्क है, वो जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि वो फ्रेमवर्क जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तो दोस्तों हमें क्या है, नेजल ब्लॉकेज होता है। तो सबसे पहले उसको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो आउटर हमारा नोज का जो फ्रेमवर्क होता है, रोल ऑफ द राइनोप्लास्टी इन ब्रीदिंग इशू। दोस्तों बहुत बार जो हमारे नोज की विकृति होती है, हमारा नेजल ब्लॉकेज रहता है, हमें ब्रीदिंग इश्यू रहता है, नाक का जो विकृति होती है, नाक का जो ट्रॉमा होता है, उसके कारण हमें जो नोज की जो बिगड़ी हुई शेप होती है, उसके कारण हमें नेजल ब्लॉकेज होता है। सो दोस्तों बात करते हैं कि क्या राइनोप्लास्टी का रोल है, क्या वो ब्रीदिंग इश्यू राइनोप्लास्टी से सोल्व हो सकते हैं। दोस्तों जैसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि राइनोप्लास्टी इज ए कॉस्मेटिक प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी से तो खाली जो है वो कॉस्मेटिक इशू ही होता है, खाली जो है नाक को सुंदर बनाया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। राइनोप्लास्टी ये जो सर्जरी होती है, जिसे आपको पता है कि नोज को रीशेप एंड रीसाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स। बट दोस्तों इसमें जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी होती है, उससे सबसे पहले उसका उद्देश्य ये होता है कि वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी हमारा जो नोज है वो ब्लॉकेज फ्री होना चाहिए। यानी जो हमारे नाक की जो विकृति है, जो हमारे नाक का जो अंदर का जो फ्रेमवर्क है, वो जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि वो फ्रेमवर्क जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तो दोस्तों हमें क्या है, नेजल ब्लॉकेज होता है। तो सबसे पहले उसको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो आउटर हमारा नोज का जो फ्रेमवर्क होता है, उसकी जो है वो डिफॉर्मिटी के कारण जो हमारी बिगड़ी हुई शेप होती है उसको ठीक किया जाता है। तो राइनोप्लास्टी में क्या होता है कि जो हमारा DNS होता है, क्योंकि मोस्टली जो हमें ब्रीदिंग की जो इश्यू की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो हमारे अंदर जो पार्टीशन होता है सेप्टम, उसकी प्रॉब्लम के कारण होता है। तो सेप्टम की जो प्रॉब्लम है उसको सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से राइनोप्लास्टी जब करते हैं तो उस टाइम पे ठीक किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे इंटरनल नेजल वाल होते हैं दोस्तों, उनको क्या है कि कुछ स्प्रेडर ग्राफ्ट लगा के उसको ओपन किया जाता है। क्योंकि आइडियल हमारे को ब्रीदिंग के लिए 10 से 15 डिग्री दोनों जो एंगल होता है हमारे नेजल वॉल में होना चाहिए। तो वो एंगल जो है वो नैरो हो जाते हैं तो हमें नेजल ब्लॉकेज होता है। सो ये राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत बार क्या है दोस्तों, आगे का जो हमारा सेप्टम टेढ़ा होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेप्टम डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, कोडल सेप्टम डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, उसके कारण हमारे का एक्सटर्नल जो नेजल वॉल है वो एक्सटर्नल नेजल वॉल ब्लॉक हो जाता है। सो जो एक्सटर्नल नेजल वॉल ब्लॉक होता है उसको भी राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से इस कोलुमेला पार्ट के पीछे करके ये दोनों नोस्ट्रिल को बराबर कर दिया जाता है एंड हमें अच्छे से दोनों ब्रीदिंग होता है। सो दैट मीन्स बात ये है कि राइनोप्लास्टी ऑपरेशन से हम हमारा ब्रीदिंग इश्यू सोल्व कर सकते हैं। बट साथ के अंदर जो हमारे नोज की जो शेप है, नोज को जो रीशेप एंड रीसाइज भी किया जाता है, इसलिए ये जो होल प्रोसीजर है उसको हम सेप्टोराइनोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। इस सेप्टोराइनोप्लास्टी में जो हमारा नोज का जो ब्रीदिंग इश्यू है, जो हमारा ब्लॉकेज है, उसको भी हम ठीक करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नोज है, इसके अंदर जो हमारी शेप के अंदर जो इश्यू है, इसको भी हमें ठीक किया जाता है। सो आई थिंक दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है this is very useful. You can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the breathing issue in rhinoplasty. Thank you.